भाई बहनों, जब सोना आग में तपता है तो कुंदन बनता है, और साधु जब षड्यंत्र के आग में तपता है तो परमहंस बनता है। ये विश्व की मान्यता है। हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को कमजोर करने के लिए बड़ा सरल उपाय है संतों को बदनाम करना। और एक संत के पीछे हजारों अनुयायी होते हैं, और वो अनुयायियों के दिल में से धर्म के प्रति, भारत के प्रति और संतों के प्रति श्रद्धा खत्म करना ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र होता है। परंतु आज तक किसी भी षड्यंत्र को आप लोगों ने सफल नहीं होने दिया है, इसलिए आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद। केवल मैं नहीं, आप नहीं, देश के बड़े बड़े कायदा कानून के जानकार श्री राम जेठमलानी जैसे बड़े वकील, जिनके नीचे काम करके वकालत करके लोग हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। राम जेठमलानी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जिनके अधीन, जिनके हाथ नीचे रह के बड़े बड़े जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। वो जेठमलानी कह रहे हैं कि बाबा आशाराम जी निर्दोष हैं, केवल हम और आप नहीं कर रहे हैं, और बापा निर्दोष हैं, और निर्दोषों के आपके बीच में थोड़े ही दिनों में आने वाले हैं। बापू जी को मैं 35 साल से देख रहा हूँ। उनकी प्रवृत्ति, उनका धर्म प्रचार, उनका व्यक्तित्व, ये सब षड्यंत्र होने के कुछ ही दिन पहले द्वारका आए थे। हम 3 दिन साथ थे, और उसके 2 महीना पहले फिर आए थे, तब भी हम 3 दिन साथ थे। उनका प्रेम मुझे भी मिला है। जब मेरे पीछे षड्यंत्र हुआ, उसका तो जजमेंट मैंने दे दिया है लोगों को, क्योंकि हाई कोर्ट के 2 जज ने, श्री BC पटेल साहब और दवे साहब ने, सेशन कोर्ट के ऊपर, पुलिस के ऊपर और कलेक्टर के ऊपर आक्षेप, एक जात बहुत बड़ी आरोप डाला है कि सेशन कोर्ट ने, पुलिस ने, कलेक्टर ने, सब लोगों ने बड़ा षड्यंत्र किया है। इसी प्रकार से थोड़े दिनों में ही आपके सामने आ जाएगा कि बापू के पीछे कौन कौन षड्यंत्र रच रहे हैं। वो सारे षड्यंत्र के लोग बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैं मेरे विषय में बहुत कुछ बातें ना करके मैं कहूँगा आशाराम बापू, तो आप कहेंगे मुक्त हो, मुक्त हो। आशाराम बापू, आशाराम बापू, आशाराम बापू। बापूजी के सत्संग में हम अक्सर सुना करते हैं कि बापू के बच्चे नहीं होते हैं कच्चे। वर्तमान में चल रही सभी घटनाओं से हम सभी आहत हैं। वैसे मैं उदयपुर राजस्थान के रहने वाली हूँ, और कई बार उदयपुर के आसपास के कई आदिवासी क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला है, और मैंने पाया कि वहाँ पर भोले भाले आदिवासी लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर कई मिशनरियाँ उनका धर्म परिवर्तन कराने का घिनौना कार्य कर रही है। और ये कार्य हमारे देश में कई क्षेत्रों में, हमारे देश के कई क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होता आ रहा है, और अभी भी हो रहा है। और बापूजी ने न केवल इनका विरोध किया है, बल्कि अपने सत्संग, यज्ञ, हवन आदि के द्वारा उन लोगों को जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस लाने का पावन कार्य किया है। हर साल करोड़ों रुपए का बजट हमारे देश में विदेशों से ये धर्मांतरण के कार्यों के लिए आता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी मिशनरियों के लिए कांटा बन चुके बापू को एक खतरनाक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, जिसका परिणाम आज हमारे सबके सामने है। लेकिन अब समय आ गया है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सब मिलकर बापू के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहे हैं, इनका विरोध करेंगे, इनके विरोध में अपनी आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि और
हमारी जो हिंदू संस्कृति के ऊपर जिस तरह से आज चारों ओर से जो हमला हो रहा है, इनका विरोध यदि हमने अभी एकजुट होकर नहीं किया ना, और यदि समय रहते हुए हम अभी नहीं चेत पाए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। बापूजी ने अपने वर्षों से अपने सत्संग, साहित्य, प्रवचन के द्वारा लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का उद्धार किया है, करोड़ों लोगों की सेवा की है, जिसके लिए समाज उनका युगों युगों तक ऋणी रहेगा। लाखों लोगों ने बापूजी के सानिध्य में आकर अपना व्यसन छोड़े हैं, अपना जीवन परिवर्तन किया, अपने जीवन का परिवर्तन किया है। ये सब हमसे कोई छुपावा नहीं है। तो बापूजी ने तो अपने सद्गुरु होने का दायित्व निभा दिया है। अब हमारी बारी है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सत शिष्य होने का दायित्व निभाएं, फर्ज निभाएं। तो क्या हम करोड़ों साधक भाई बहन मिलकर बापू के खिलाफ हो रहे इस षड्यंत्र का विरोध नहीं कर सकते? मेरी आज आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि बापू के प्रति हमारे अंदर जो श्रद्धा, विश्वास है, वो रत्ती भर भी कम नहीं हो पाए। चाहे कितनी भी अफवाहें फैले, हमें किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। हालांकि कई एजेंसियां अभी भी लग रही है कि बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएं, लगातार इन्हीं में लगी हुई है, लेकिन हम चारों ओर से सतर्क रहना है, निरंतर जप ध्यान करते रहना है, और कोई भी शक्ति हमें हमारे बापूजी से अलग नहीं कर पाए। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। बहुत जन्मों के पुण्य होंगे कि मुझे सद्गुरुदेव, मेरे बापू जैसे गुरुदेव मिले, और आज यहाँ मुझे मौका मिला। बापू को बहुत हो गया, आपको हमारी ज़रूरत हो या ना हो, हम सब भक्तों को आपकी बहुत ज़रूरत है। इस समाज को, इस देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। हो सकता है ये सब आपकी कोई लीला हो, पर अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। आपके दर्शन के लिए ये आंखें तरस रही है। अब आप ही जाइए और देर न लगाइए प्रभु, हम सबको दर्शन दे भी दीजिए। गुरु जी को, हमारे बापू जी को प्यार सभी करते हैं, मगर कोई दिल से करता है तो कोई दिमाग से करता है। सभी प्यार करते हैं, दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग आजमाते हैं। मैं यहां जितने भी भक्त आज आए हुए हैं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये भक्त सिर्फ अहमदाबाद की भूमि पर हैं। बापू की अमृतवाणी सुनने के लिए और बापू की अमृतवाणी को सुनते हुए, ये अहमदाबादी धन्य नहीं है, ये गुजराती धन्य नहीं है, ये भारतवर्षी धन्य नहीं है, पूरा विश्व धन्य है। बापू की अमृतवाणी से हर समाज, हर एक परिवार धन्य है। बापू ने हमको बताया है कि हिंदू धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और हिंदू धर्म इस संसार में सर्वोपरि है, और ये सर्वोपरि और उससे भी आगे बढ़ता रहेगा जब मुझे आप सब लोगों का भी सहयोग मिलता रहेगा। इसी तरह जैसा आज मैं देख रहा हूं। मैंने जितना भी भाषण अभी सुना, जितने लोगों ने अपने बयान, अपनी दिल की बातें, ये भाषण नहीं था, ये सबके दिल की आवाज़ थी। मेरे ख्याल से जो बोल रहे थे उनकी भी दिल की आवाज़ थी, और जो सुन रहे थे उनकी भी दिल की आवाज़ यही थी कि हमारे बापू हमारे बीच में जल्दी आ जाएं। जो भी उन पे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं
उन सब से छूट कर जल्दी आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीत अंत में सच्चाई की ही होती है। मैं आपको यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम इसको यूं क्यों नहीं लेते हैं कि बापूजी थोड़े दिनों के लिए समाधि में लीन हैं और वो इसलिए हमें दिखते नहीं हैं। हम इस बात को यूं क्यों नहीं लेते हैं कि जंगल के वन में, जंगल वन से मेरा मतलब है जेल से, उस जंगल के वन में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दुष्कार्य किए हैं, जिनका दिल काला है। हो सकता है वो उनके दिलों में दिव्य ज्योति जलाने गए हैं। वो जिन्होंने बहुत बुरे कार्य किए हैं, शायद उनको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने गए हैं। आप सबके ऊपर तो उनकी बहुत ज्यादा कृपा रही है, लेकिन उस जंगल वन में जो लोग रह रहे हैं, बापू थोड़ी सी कृपा वहां भी बांट रहे हैं, अपने आशीष वचन वहां भी बांट रहे हैं। और बापू हमसे कहीं दूर नहीं है, बापू हमारे पास हैं, हमारे दिल में हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हर इंसान जो जीवन में निराश हो जाता है, उसे बापू की जरूरत होती है और बापू ही उसको सही रास्ता दिखाते हैं, बापू ही उसको सही मार्ग दिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की राह बताते हैं, उसका धैर्य, उसका टूटा हुआ साहस को फिर साहसी बनाते हैं। पूज्य बापूजी ने हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में सम रहना सिखाया है। खाली सिखाया नहीं, बल्कि बापू ने खुद ने सम रहकर बताया। जेल को भी बापूजी ने वृंदावन बना दिया। जेल में भी बापूजी से कई लोगों ने दीक्षा लिया। जेल में 1400 कैदी है, उसमें से कम 1200 कैदियों ने बापूजी के हाथ से प्रसाद लिया है। जेल में भी बापूजी कुछ न कुछ सेवा करते रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं। किसी को कोई बीमार हो तो उसको दवाई देंगे, किसी का आश्वासन देंगे, कुछ न कुछ उनको मंत्र देंगे। तो अपने को भी सेवा से पीछे नहीं हटना है। षड्यंत्र तो पिछले 5-6 साल से लगा रहे थे, मगर कहीं ये सफल नहीं हो रहे थे। इस बार इन्होंने गंदा षड्यंत्र रचाया, लेकिन सच्चाई की जीत होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बापूजी निर्दोष छूटकर जल्दी बाहर आएंगे। अभी मीडिया वाले भी पूछ रहे थे, ताजुब थे, बोले इतना होने के बावजूद भी आपके संत सम्मेलन चल रहे हैं, आपके प्रभात फेरियाँ जगह जगह पूरे भारत भर में चल रही है, साधकों की श्रद्धा में कहीं कमी नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? मैं बोला इससे और 1000 गुना भी आ जाए ना, तो भी बापूजी के साधकों की श्रद्धा कभी ना हिलने वाली है, ना हिलेगी। गुजराती में एक दोहा है, संत ने संतपणा નથી મફતમાં મળતા, जहर पीधा जेलो भोगवी, साधुड़ा सूढ़िए चढ़ता। किसी को जहर पीना पड़ा, किसी को सूली पे चढ़ना पड़ा, किसी को कई परीक्षाएं देनी पड़ी। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। जो बापूजी के ऊपर कष्ट आया तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी और ऐसा रूप होकर आएगी कि जो बापूजी के साधक तो नहीं, इससे 1000 गुना बापूजी को मानेंगे और बापूजी का सत्संग में आएंगे। साधना के बल पर साधक अपने जीवन में असंभव को भी संभव करने की
प्राय समर्थ रखता है। जिस समय सत्ता के सिंहासन पर रक्तबीज, महिषासुर, चंडमुंड जैसे असुर विराजित होते हैं और पूरी मानवता राष्ट्र की प्राय कराहने लगती है, चतुर्दिक त्राहि त्राहि होने लगता है, उस विषम परिस्थिति में भक्तों की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर जहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, वही स्थिति आज इस देश की सत्ता पर जो भी बैठता है उसको केवल सनातनी हिंदुओं के विरुद्ध तुष्टीकरण ही क्यों दिखता है। और ऐसी परिस्थिति में इस देश के 80% क्या सनातनी हिंदुओं का कोई वोट नहीं, क्या उनका वजूद नहीं, क्या उनका इस देश में जन्म लेना ही कसूर। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपको जगाने के लिए हम आए हैं। बापू के बारे में संपूर्ण वस्तुएं वक्ताओं के द्वारा आपने सुना, शिवाजी के द्वारा सुना, जो यातनाएं, जो व्यवहार शासन के द्वारा किया जाता है। और शासन सत्ता के मद पर किसी पर जो चाहे जैसा चाहे आरोप प्रत्यारोप दर्ज करा सकता है और आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से किसी की छवि और प्रतिष्ठा को ये चंद बिके हुए मीडिया जो ब्लैकमेलर का काम करती है, लोगों को अपने चैनलों के माध्यम से भ्रमित कर सकती है, जिनका रिमोट देशद्रोहियों के हाथ में है, अनर्गल असंसदीय आलोकतांत्रिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण कराकर लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास को डिगाने का प्रयास करती है। लेकिन ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये आस्था कंस के अत्याचार से नहीं मिटी, रावण के दुराचार से नहीं मिटी, गौरी और गजनी की तोपे तलवारों से नहीं मिटी, जो रक्तबीज, महिषासुर, चंडमुंड जैसे राक्षसों के दुराचरण से आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं मिटी। तो आज के इन न्यायपालिकाओं के षड्यंत्रों से, सत्ता के षड्यंत्रों से ये आस्था मिटने वाली नहीं। अगर आपकी आस्था दृढ़ रहेगी, आपका विश्वास स्थिर रहेगा, तो वह दिन दूर नहीं कि सच्चाई का बाल बांका नहीं हो सकता, सच्चाई को कोई नष्ट नहीं कर सकता और बुराई को समाज में स्थापित नहीं कर सकता। जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में प्राय आकाश में धुंध होती है और कुछ काल के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, प्राय ये लगता है कि सूर्य का वजूद और अस्तित्व प्राय ढक गया। लेकिन जब धुंध खत्म होती है, कोहिरा का अंत होता है, तो सूर्य अनंत गुना शक्ति के साथ, अनंत गुना प्रकाश के साथ क्षितिज पर उदय होता है और अंधकार, अविद्या सदैव के लिए मिट जाती है। वही परिस्थिति आज सनातन धर्मावलंबियों के लिए है। आप घबराएं नहीं, साधना करें, नवरात्रि का काल, और साधक में वो साधना में शक्ति और समर्थ होती है कि अंधकार अपने आप मिटेगा, और अंधकार अगर मिटेगा तो सत्य की विजय होगी, और अगर सत्य की विजय होगी तो निश्चित है सत्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य के ही रक्षा के लिए जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतिहास हमारा रहा है, जब भी धर्म पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ, तीन तरह की संस्कृति ऑल वर्ल्ड में थी। एक संस्कृति पहले नहीं थी लेकिन अब है, और एक संस्कृति पहले थी अब नहीं है, और एक संस्कृति पहले भी थी आज भी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो संस्कृति रहने वाली है। वो आपकी संस्कृति है जिसको नष्ट करने वाला दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। उस सनातन हिंदू संस्कृति को कोई नष्ट कर दे, आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आस्था, श्रद्धा की भक्ति के सामने गलत का पर्दाफाश होता है, सच्चाई सामने आती है, और सच की आंच नहीं
और झूठ के हाथ पैर नहीं होते। ऐसी विषम परिस्थिति में शशांक शेखर पलेंकर, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ आश्रम के समस्त भक्तों को शक्ति दें, समर्थ दें और इस संकट में उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास न डिगे। पूरे राष्ट्र में सुखद वातावरण का सृजन हो, अन्यायी अत्याचारियों का अंत हो, एक विकसित शिक्षित राष्ट्रवादी सरकार का निर्माण हो। इसलिए राष्ट्रवादियों को अपने वोट का प्रयोग करें, हर व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग करो, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें। और वो दिन दूर नहीं, कब तक जेलों में रखकर ये आनंद का उत्सव मनाएंगे, लेकिन जब परमात्मा के आने का काल होता है तो हथकड़ियां और बेड़ियां भगवान कृष्ण को कंस ने सत्ता के मद में मदांध होकर जेल में डालने का प्रयास किया था। सत्ता में मदांध घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को बंदी बनाया, जेल में डालकर हत्या करा दिया और उनके मां को मारने का प्रयास किया। लेकिन चाणक्य तैयार होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करता है, संस्कारित करता है और उन अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाकर अंग्रेजों को भारत की सीमा में आने से रोकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। तो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले सत्यों पर, संतों पर अनाचार दुराचार करने वालों का अंत निश्चित है। तीन सजावत देश को सती संत और सूर्य, तीन बिगाड़त देश को कायर कपटी कूर। कपट कलेवर का भेष धारण कर कपटी लोग और सत्तानशीन लोग समाज को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संत, सती और सूरवीर भारत के मानबिंदु हैं। इनके वजूद के रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है। भगवान विश्वेश्वर आप सबको शक्ति दें।